Hey guys, in this video we are going to look at the Whitley councils from the perspective of UPSC examination, right? So this is a topic of PubAd and you can also link in this into the personal management, ठीक है? तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो विटले काउंसिल पहली बात क्या होता है? तो देखो पहले इसका ओरिजिन जान लेते हैं। आई वुड रादर स्पीक देन राइटिंग, ठीक है? मैं बोलना ज़्यादा प्रेफर करूंगी, ठीक है? तो देखो जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तब क्या हुआ, बहुत सारे वर्कर्स को हमने एम्प्लॉय किया। अब जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, at that point of time we also come to know that capitalism also happened to be seen, ठीक है? कैपिटलिज्म भी हमारा स्टार्ट हुआ था। अब जब कैपिटलिज्म स्टार्ट हुआ था हमारे पास, तब हमें एक चीज़ तो बिल्कुल एकदम क्लियर है ना, कैपिटलिज्म हो रहा है, ठीक है? उसकी वजह से क्या होगा, एम्प्लॉयर्स जो हैं अब वो लोग फ्री में तो काम करेंगे नहीं, एम्प्लॉयज़ जो हैं वो फ्री में तो काम करेंगे नहीं, पैसे लेंगे, ठीक है? तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच में अब कैसा संबंध आने लगा, नॉट ऑफ के भाईचारा वाला कैसा कुछ नहीं था। नाउ देयर वाज अबाउट द प्रॉफिट मोटिव, ठीक है? सबको प्रॉफिट बनाना था, सबको अर्न करना था, ठीक है? सो दिस वाज द देन ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ठीक है? अब इंडस्ट्रियल ये सब होने की वजह से क्या हुआ कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा वैसे वैसे मोर एंड मोर वर्कर्स स्टार्टेड टू कम, मोर एंड मोर वर्कर्स स्टार्टेड टू कम इन दी ऑर्गेनाइजेशन। अब जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे तो भाई ज़्यादा लोग होंगे तो फिर कॉन्फ्लिक्ट भी होंगे, ठीक है? हो सकता है किसी को ज़्यादा फेवर किया जाए, किसी को कम फेवर किया जाए, ठीक है? और पहले तो ये कब की बात हो रही है पता है आपको, कि जब ना ही टेलर पैदा हुआ है अभी तक, ना ही विल्सन पैदा, कोई पैदा हुआ नहीं है अभी तक, ठीक है? तब की बात है। तो यहाँ पे फेवरेटिज्म का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा चलने लगे, ठीक है? फेवरेटिज्म होने लगा, किसी को ज़्यादा फेवर किया, किसी को कम फेवर किया, ठीक है? प्रॉक्सिमिटी का कंसेप्ट चलते थे, ये सब प्रॉब्लम था। तो लेटर ऑन क्या होने लगा कि जो वर्कर्स हैं, ठीक है? अब आपको भी बड़ा पता होगा कि दे कैन नॉट डू स्ट्राइक्स एंड ऑल, ठीक है? तो वो अपने ग्रीवेंसेस कैसे बताएंगे, वो अपने ग्रीवेंसेस कैसे बताएंगे? और दूसरी बात, देखो जब वर्कर्स जो हैं ये भी बहुत ही ज़्यादा में अबंडेंट में अवेलेबल है, कितने में है, बहुत ज़्यादा है ये लोग। तो उनको कोई पड़े नहीं है, बोले कि तुम जाओगे तो दूसरा आ जाएगा, हम तुम्हारी बात मानेंगे ही नहीं। तो ये लोग को क्या होता था, दब पिट के काम करना पड़ता था, एंड दे वर नो एफिशिएंसी, ठीक है? कोई एफिशिएंसी नहीं थी। इसके लिए फिर आपको पता होगा कि जो टेलर है वो एसएमटी लेके आता है, वो बोलता है कि हमें क्या चाहिए, मेंटल रिवॉल्यूशन चाहिए पड़ेगा, ठीक है? तो वो यही कंसेप्ट था। बट लेटर ऑन अगर विटले काउंसिल के पापा देखने जाएंगे हम, तो इट इज़ मेयो। ये मेयो भाई साहब के आइडिया थे, विटले काउंसिल वाले। मेयो ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको हम बोलते हैं बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर सॉरी मास इंटरव्यू वाला एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो मास इंटरव्यू वाले में उसने यही कहा था कि भाई हम आपको सबको बुलाएंगे, जैसे आपको टीचर, आपका जो क्लास टीचर है उसको उसके मतलब आपके जो प्रिंसिपल है वो आपको बोले कि बेटा चुप खुल के बोलो, तुम्हारे क्लास टीचर तुम्हें कैसे लगते हैं, ठीक है? तो आप उसके बारे में रिव्यू तो दोगे ना, ठीक है? आप बोलोगे कि मैडम को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो आपको लगेगा कि देखा मेरी सुन रहे हैं वो, ठीक है? यही मतलब आप देखोगे तो मेयो में यही कंसेप्ट था। तो उसके बेसिस पे ही विटले काउंसिल बनाया गया था। तो जो यूके है उसमें क्या हुआ, एक रैम से एंड बनिंग, BUNNING, उन्होंने एक अपना क्या है कमिटी बनाया इन 1999। इन 1999 में उन्होंने अपनी कमिटी बना दी, एंड देन दे स्टार्टेड ये मतलब विटले काउंसिल का कंसेप्ट कहीं ना कहीं वो ले रहा था, मतलब अपना बर्थ ले रहा था, ठीक है? तो इसके बाद क्या हुआ एकदम से है ना, जो हमने देखा तो देयर वाज एन मेकिंग ऑफ विटले काउंसिल इन द यूके, ठीक है? विटले काउंसिल को बना दिया गया था, ठीक है? तो ये हमें बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए। यार मैं वही सोचूं कि इतना बड़ा ऐसे 1999 तक कहाँ से पहुंच गया, यहाँ पे 1999 आएगा। भाई 1999 से फिर खत्म हो गया सब कुछ, 1919 के वक्त, ठीक है? अब आपको एक और कनेक्ट अगर मैं करवाऊँ, तो यहाँ पे जो है आईएलओ की भी फॉर्मेशन हुई थी, आईएलओ की फॉर्मेशन हुई थी। अब यहाँ पे इसको कनेक्ट क्यों करना है, तो प्लीज़ गाइज अंडरस्टैंड कि आईएलओ की फॉर्मेशन होना, सब कुछ होना, ये क्या इंडिकेशन कर रहा है कि वर्कर्स जो हैं वो अपने पावर्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। इफ़ यू लिंक दिस मूवमेंट, देन यहाँ पे इंडिया में भी देयर वाज द राइज ऑफ कम्युनिज्म पार्टी, ठीक है? कम्युनिस्ट पार्टी का राइज हो रहा था। क्यों? बिकॉज वर्कर्स अपना राइट मांग रहे थे, ठीक है? एंड दैट वाज द रीजन कि यहाँ पे विटले काउंसिल को भी बनाया गया था। समझ में आया? तो विटले काउंसिल बनाया। विटले काउंसिल का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे ऐसा होता है कि एक कमेटी बैठती है, एक फोरम होता है, जैसे कि नहीं ऐसे बैठे हैं सब लोग। तो उसमें क्या होता है कि आधे जो हैं वो एम्प्लॉय रहेंगे और आधे रहेंगे वो आपके कौन रहेंगे, एम्प्लॉयर रहेंगे, ठीक है? सब लोग बैठेंगे और कोई भी डिस्कशन होगा वो ग्रुप डिस्कशन, ऐसा नहीं मतलब यार मेरी सैलरी रुक गई, ये नहीं, हमारी सैलरी रुक गई मतलब हमारी सैलरी बढ़ाओ, ग्रुप कलेक्टिविज्म की बात होती है, ठीक है? कि भाई मेरे साथ ऐसा वो, मेरा इंडिविजुअल नहीं चलता है, यहाँ पे क्या होता है कलेक्टिविज्म की बात की जाती है, ठीक है? तो एक ये चीज़ है ना? तो इसको बनाया जाता है और फिर क्या होता है कि इसमें हम कलेक्टिविज्म की बात करते हैं, ठीक है? इतना क्लियर हो गया। उसके बाद जस्ट अ मिनट, इसको रफ कर देता हूँ। हाँ, उसके बाद क्या होता है कि जो कलेक्टिविज्म की बात करते हैं, ठीक है? तो पहली बात तो ये है। अब अगर ये चल रहा है तो आपको पता है कि यूके इज़ फेमस फॉर व्हाट,
मेकिंग कमिटीज, राइट। तो इन्होंने फिर से एक कमेटी बना के रख ली, इन्होंने फिर से एक कमेटी बनाई और कमेटी को पूछा कि भाई आप देख लो कि कैसी है, मतलब ठीक है। और इस कमेटी का नाम क्या था, तोमलिन कमेटी, TOMLIN, टोमलिन कमेटी था इसका नाम, ठीक है। अब टोमलिन कमेटी ने बोला कि देखो भैया काम तो बढ़िया कर रही है, प्रॉब्लम ये है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो एम्प्लॉयर्स हैं वो उसके पास अभी भी मतलब वो है ना, खुद को बड़ा महान समझते हैं, सुपीरियर समझते हैं, खुद को बड़ा ऐसा समझते हैं कि दे हैव डन, मतलब वो ऊपर है, ठीक है। बिल्कुल सैलरी वो देंगे तो बिल्कुल समझेगा कोई भी, तो वो सोचेंगे हम इनके संग कैसे बैठे, तो वहाँ पे क्या डिस्प्यूट ग्रीवेंसेस नहीं हो पा रहे हैं, जी एड्रेस नहीं हो पा रहे हैं। दूसरा वो बोलता है कि देखो इनका काम बहुत बढ़िया सा है, क्योंकि ये क्या है इसमें लोगों की ग्रीवेंसेस भी सुन रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में क्या कर रहे हैं ये लोग, जो कलेक्टिव ग्रीवेंसेस सुन रहे हैं, इंडिविजुअल ग्रीवेंसेस की तो बात ही नहीं है, कलेक्टिव सुन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो डिस्कशन का फॉर्म है वो ऐसा नहीं कि आप पेटिशन प्रेयर नहीं, आप बैठो, डिबेट डिस्कशन होता है यहाँ पे, डिबेट और डिस्कशन दोनों होगा, और फिर डिसीजन होता है कि भाई हाँ चलो, तो इस तरह से समझ में आया, तो मतलब ऑन दिस स्पॉट फैसला कर लो, इस तरह से रहता है, ठीक है चीज़ है। उसके बाद जो है इसके अंदर, अब इसके अंदर ये भी होता है कि भाई देखो अगर सपोज, जैसे कागज पूरे पूरे जा रहे हैं मेरे नाउ, इसमें ऐसा भी होता है कि अगर विटले काउंसिल ने कोई डिसीजन दे दिया और मान लो कि जो डिसीजन था वो पसंद नहीं आया, चाहे एम्प्लॉई साइड हो या एम्प्लॉय साइड हो, झगड़े तो होते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, इसको अपील करने के लिए बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन पे जा सकते हैं। दिस बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन इज नथिंग बट दिस इज अ बोर्ड मेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, ठीक है। जो लेबर मिनिस्ट्री होती है उसके अंदर एक बोर्ड बनाया जाता है, उसके अंदर कौन होंगे, लेबर मिनिस्ट्री के जो मेंबर्स होंगे वो होंगे। अब ये तो इम्पार्शियल होते हैं मेंबर्स, तो ये डिसाइड करेंगे क्या है क्या नहीं, और इनका जो होता है वो फाइनल होता है, इनका जो होगा वो क्या होगा, दिस विल बी फाइनल, ठीक है। इनका जो होगा वो फाइनल होगा। उसके अलावा अगर हमें देखना है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई इसका फाइनल, लेकिन स्टिल ऐसा हो कि भैया क्रोनी कैपिटलिज्म कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे भी हमने बोला कि अगर पार्लियामेंट इसके ऊपर जो है वो भी अगर ऐसा मतलब उसके उसके आगे भी आप जाके बोल सकते हो, अगर पार्लियामेंट कुछ भी बोल देगी तो फिर वो इसकी भी नहीं चल पाएगी, सिर्फ पार्लियामेंट की चलेगी, ठीक है। तो ये हमें समझना होगा, विटले काउंसिल से BOA एंड देन पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये पूरा मैकेनिज्म रहता है, समझ में आया। उसके बाद हम बढ़ जाते हैं कि और क्या बोला, तो उन्होंने कहा था कि देखो भाई इसका वर्किंग जो है बहुत अच्छा है और इसको कंटिन्यू ही करना चाहिए, क्योंकि क्योंकि जो है यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उन लोगों को दबाया जा रहा है, बिकॉज इनका कहना ये रहा कि आज तक 297 जितने केसेस जो थे, जो हमारे पास विटले काउंसिल के पास गए थे, मतलब विटले काउंसिल से जो BOA के पास गए थे, उसमें से 295 जो हैं ये पूरे के पूरे जो हैं ये एम्प्लॉयज़ के तरफ सुना दिए गए थे, यानी कि एम्प्लॉयज़ को कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से क्या बोलते हैं हम उसको, बहुत ही अच्छे से उनको रिप्रेजेंटेशन मिल पा रहा है, समझ रहे हैं। उसके बाद इसको अगर हम थिंकर्स के साथ कनेक्ट करेंगे तो एज आई टोल्ड, ठीक है, कि हम टेलर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, हम वेबर सॉरी मेयो के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा हम फॉलेट के साथ कनेक्ट करते हैं। फॉलेट भी कहती थी ना कि हम इंटीग्रेशन करेंगे, किस तरह से करेंगे, तो टेबल पे बैठ जाओ, अपने ग्रीवेंसेस निकालो, धीमे धीमे प्रॉब्लम्स करो खत्म। तो यही फॉलेट का यही कंसेप्ट लेके विटले काउंसिल का भी हमें प्रिंसिपल देखने मिल जाता है, ठीक है। दैट इज़ वॉट। उसके बाद हमारे पास आता है अम, अ, अभी इंडिया में क्या हुआ, ठीक है। तो अब इंडिया में भी इसका इम्पैक्ट तो था, ऑफ कोर्स था, ठीक है। इंडिया में भी इसका इम्पैक्ट क्यों नहीं होगा, होगा बिल्कुल। तो यहाँ पे जो है इंडिया के अंदर अगर हम देखेंगे तो पहले स्टाफ कमीशन चलते थे, क्या चलते थे, स्टाफ कमीशन चलते थे। अब स्टाफ कमीशन क्या होते हैं, तो देखो स्टाफ कमीशन फर्स्ट जो पे कमीशन बना हमारा, उसने रिकमेंड किया कि ऐसा कुछ चाहिए, तो स्टाफ कमीशन होते थे। मैं बताती हूँ, स्टाफ कमीशन ऐसा होता है कि देखो जैसे कि मान लो कि IAS एसोसिएशन जो है वो एक स्टाफ कमीशन मतलब एक ऐसे बना दिया, ठीक है। तो वो लोग जैसे कि मैं हूँ, मैं एक वर्कर हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मैं एक पेटिशन या ऐसा भेज दूंगी, और जो स्टाफ के मेंबर्स हैं, यानी कि जो ऊपर जो मेंबर्स बैठते हैं, मतलब मेरे जो जिसके मैं काम कर रही हूँ, सपोज मैं एम्प्लॉय हुई और मैं एक फैक्ट्री में काम कर रही हूँ, तो मेरे जो ऊपर जितने भी मैनेजर्स हैं वो अपना एक एसोसिएशन बनाएंगे और हमारी तरफ से सिर्फ हम एक पेटिशन ऐसा भेज देंगे, और फिर ये लोग अपना क्वेरी को देख लेंगे। लेकिन सेकंड प्लानिंग कमीशन ने बोला कि ये गलत है, आप इनको पार्टिसिपेटिव बनाओ, इनको बोलो कि साथ में बैठे, और उसी को फॉर्म दे दिया हमने विटले काउंसिल का। लेकिन हम विटले काउंसिल की जगह पे क्या बोलते हैं, जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी, JCM बोलते हैं, जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये हमें बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि इसका अभी ज़रूर क्या हो गया, ठीक है, इसका ज़रूर क्या हो गया, ठीक है। तो इंडिया में भी मतलब वर्कर लेबर बेस्ड इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं। एंड नेक्स्ट टू दैट ये भी है कि इंडिविजुअल ग्रीवेंसेज जो होती हैं वो तो कैट और सेट कर लेता है, बट कलेक्टिव का क्या होगा, तो कलेक्टिव के लिए जारी बनाई है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी है।
प्रॉब्लम्स क्या है, जैसे कि अभी आपको पता ही होगा कि अभी तक है ना एयर इंडिया में भी स्ट्राइक्स हो चुकी हैं बहुत सारी, काफ़ी जगह पे धरना वगैरह चलता है। तो ये सब इंडिकेट यही करता है कि देखो भाई, जो ये लोग है ना विटले काउंसिल अपना काम नहीं कर पा रही, यहाँ पे एक कंसेंसस बैठ नहीं पा रहा है, ठीक है, यही इसको बताता है, ठीक है। और मोस्टली क्या होता है कि डिसइन्वेस्टमेंट क्लोजर वगैरह रहता है, तो मतलब इसका एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है कि जब भी कोई डिसइन्वेस्टमेंट या फिर क्लोजर वगैरह चलता है तो उसकी वजह से हाँ, होता क्या है ना कि ये जो लोग हैं, वर्कर्स हैं, वो लोग प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं कि अब हमको ये नहीं चाहिए। तो ये लोग है ना रजिस्टर दिखाते हैं कोई भी रिफॉर्म्स के बारे में, यानी कोई भी रिफॉर्म होना है उसके पहले धरने कर लो। तो भाई कोई भी रिफॉर्म के पहले धरने करोगे तो क्या होगा, रिफॉर्म होगा ही नहीं कभी भी कंप्लीट, दैट इज द प्रॉब्लम, ठीक है। तो रिफॉर्म करने से पहले धरने करने में रिफॉर्म होगा नहीं, तो उसकी वजह से क्या होता है, डेवलपमेंट भी रुक जाता है। तो ये एक नेगेटिव साइड भी है कि भैया एम्प्लॉयज़ को, मतलब आप एम्प्लॉयज़ को बोलते या पार्टिसिपेशन करो, तो उसका ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा, तो ये विटले काउंसिल का इंपॉर्टेंस है, एंड आप उसका इंपॉर्टेंस भी लिख सकते हैं कि भाई इसमें क्या डिस्कस डिबेट से हो सकता है, शांति से चीज़ें मूव हो सकती हैं, ठीक है। एंड इसका इंपॉर्टेंस ये भी है कि देखो ये एक बहुत ही हेल्दी काइंड का एनवायरनमेंट बना सकता है अपने एनवायरनमेंट में, ठीक है। अब इसके अंदर गाइस हमने स्टाफ की बात की थी, तो हम थोड़ा सा स्टाफ के बारे में बात कर लेते हैं। देखो स्टाफ वाला जो है ना, वो एक ग्रीवेंसेस रेड्रेसल का एक मैकेनिज्म है। उसमें क्या होता है कि जैसे ग्रीवेंसेस रेड्रेसल है तो दो टाइप की होती है, ठीक है। एक तो एम्प्लॉय हो गया, एक एम्प्लॉय हो गया। एक जब सपोज मान लो ये एम्प्लॉय है, ठीक है, और ये होगा एम्प्लॉयर्स बहुत सारे, ठीक है। सॉरी, ये एम्प्लॉयर है और ये एम्प्लॉयज हो गए, ठीक है ना। तो अभी ये लोग हैं और ये इसके नीचे काम करते हैं। तो देखो एक तो होना चाहिए इसके लिए, तो हमने देख लिया कि भाई इसका तो विटले काउंसिल में चल रहा है काम बढ़िया सा, ठीक है, लेकिन वो है ना फॉर्मल नहीं है पहली बात, ठीक है। अच्छा, अगर हम समझते हैं कि भाई फॉर्मल नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी चल तो रहा है ना, उसको फॉर्मल सेंक्शन ऐसे तो गवर्नमेंट ने दे दिया, लेकिन बोल सकते हैं कि हाँ फॉर्मली ऐसा बोल सकते हैं नॉनदलेस। तो ठीक है, तो इनके लिए तो हमने देख लिया जेसीएम या फिर विटले काउंसिल। अच्छा, अगर इसको इंडिविजुअली कोई ग्रीवेंसेस है तो कैट या फिर सेट में जा सकता है। इसके लिए क्या होगा भाई, इसके लिए क्या होगा, इसको तो कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है भाई, है ना। इसको अगर कलेक्टिव करना हो तो ये कहाँ जाएंगे, तो उसके लिए फिर बनती है स्टाफ एसोसिएशन, ठीक है, उसके लिए होता है स्टाफ एसोसिएशन। तो देखो ये जो एसोसिएशन है इसमें क्या होता है, जैसे कि एम्प्लॉई है, जैसे कि कोई आईएएस ऑफिसर है, तो ही इज़ अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सपोज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर उसका पार्ट है। उसके अलावा ये एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का भी पार्ट हो सकता है जिसको ये लोग बोलेंगे आईएएस एसोसिएशन, जिसमें सिर्फ यही आईएएस नहीं हो सकता है, कौन सी ही बैच के कितने ही आईएएस सब लोग होंगे अंदर। और ये लोग क्या होता है, कलेक्टिव फोर्स बन के आते हैं जब भी कुछ भी आईएएस के रिलेटेड होता है। जैसे अगर आपको ध्यान होगा तो दे हैव गिवन पेटिशंस, काफ़ी पेटिशंस आते हैं। फिर जैसे लेटरल एंट्री में भी इन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किया था आईएएस लॉबी में। तो ये लॉबी जो बोलते हैं आईएएस लॉबी, वो यही वाली आईएएस एसोसिएशन होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि फिर वो अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड भी कर सकते हैं। तो दिस इज समथिंग, और गवर्नमेंट जो है वो इसको रिकॉग्नाइजेशन देता है। जैसे आईआरएस लॉबी भी होती है, मतलब आईआरएस का एसोसिएशन भी होता है, ठीक है। आपको अगर आईआरएस एसोसिएशन के बारे में जानना है तो आप ये बता सकते हैं कि जो पे कमीशन जब इम्प्लीमेंट किया था 7th वाला खास करके, सॉरी 6th वाला किया था, तब क्या हुआ था कि उन्होंने बोला था कि आईएएस जो है उसका काम बहुत क्या बोलते हैं हार्ड है, और उसका काम इतना हार्ड है कि पहले से उसको है ना सैलरी उसकी बढ़ा देनी चाहिए, और आईपीएस और आईआरएस को उसके बराबरी की सैलरी नहीं देनी चाहिए। तो आईपीएस और आईआरएस एसोसिएशन ने दोनों ने बहुत ही प्रोटेस्ट किए थे, बोला था कि आप गलत बोल रहे हो, कि ऐसा आपको नहीं कहना चाहिए, ठीक है, कि हमारा भी काम इतना ही चैलेंजिंग है, ठीक है। तो ये कुछ मतलब इस चीज़ों से रहती है, ठीक है। तो फिर भी हम बोल सकते हैं कि भले ये जो भी है, लेकिन फिर भी देयर आर स्टिल इश्यूज इन द प्रमोशन, फ्रीक्वेंट पोस्टिंग, ट्रांसफर्स, मोटिवेशन ड्यू टू द इनएफिशिएंसी ऑफ कैट, ठीक है ना। एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंड द मोर एंड मोर ट्राई शुड बी डन टू रिड्यूस द grievances by improving the formal and informal mechanism and the effectiveness, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें यही ट्राई करना चाहिए, ठीक है। आपको शायद से पता चल ही गया होगा, राइट। और ये हमारा जो है विटले काउंसिल और ग्रीवेंसेज रेड्रेसल वाला हमने पूरा इसको देख लिया। तो इन सबसे होगा क्या, एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशन बढ़ेगा। अभी एम्प्लॉय रिलेशन बढ़ेगा तो पर्सनल मैनेजमेंट में क्या होगा, ट्रस्ट बढ़ेगा। ट्रस्ट बढ़ता है जहाँ पे भी, तो काम जो होता है वो एफिशिएंसी अपने आप ज़्यादा आ जाती है, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस।